हेलो हंटर्स। एसएससी हंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एसपी, सीपी और एमपी में रिलेशन देखेंगे। आई होप आपको परसेंटेज की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। उसी के बेसिस पे हम डिस्काउंट, प्रॉफिट और जो मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन देखते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम देते टाइम आपके दिमाग पे एक तरह का बर्डन डालते हैं, या तो कुछ गलती हो जाती है। तो हम इन क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और कम से कम टाइम लगेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% के क्रमिक छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता तो कितना लाभ अर्जित करता। यही बात दे रखी है। तो चलिए देखते हैं। तीन चीजें होती है हमारे पास। एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। एक तीसरा होता है हमारे पास मार्केट प्राइस, जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ये बोल रहा है कि 44% का शुद्ध लाभ कमाता है, यानी कोई चीज 100 रुपये में आई होगी और उसे बेचा कितने में होगा, 144 में बेचा होगा, तो उसे 44% का लाभ हो गया। अब मैं आपको एमपी और एसपी में रिलेशन बताता हूँ। एमपी में जब हम यानी मार्केट प्राइस को किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिस्काउंट के मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा। तो मार्केट प्राइस को हम पहले देता है 10% का डिस्काउंट, तो हम लिखते क्या उसे, फ्रैक्शन क्या होगी, 9/10 मल्टीप्लाई बाई, फिर 20% का डिस्काउंट देता है, उसकी फ्रैक्शन होगी 4/5 इज इक्वल टू हमें मिलेगा एसपी, जो हमें दे रखा है कितना, 144, या हमने माना है। तो एसपी हमारे पास है 144। ठीक है। अब ये जो वैल्यू है 9 × 4 ये इसके नीचे चली जाएगी, और जो 50 है 10 × 5 इज इक्वल टू ये मार्केट प्राइस आ जाएगा हमारे पास। 16 निम्मा 144, 4 चौके 16 और 5 चौके 20, यानी मार्केट प्राइस आ गया हमारे पास 200 रुपये। ठीक है, मार्केट प्राइस हो गया हमारे पास 200 रुपये। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि उस चीज को 15% की छूट पर बेचता है, यानी 200 के ऊपर 15% का डिस्काउंट, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 17/20। ये 10 से कटेगा तो एक नया सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस डैश। जब हम 15% की छूट पर बेचते हैं तो 170 आ जाएगा सेलिंग प्राइस। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है कितना है, 100। अगर हम 15% की छूट पर बेचेंगे तो 170 में बिकेगी। तो प्रॉफिट हमें साफ दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस भी होता है। 100 की चीज 170 में बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा 70%। इन क्वेश्चनों को हम स्टेप वाइज करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है, जैसे हमने यहाँ सीखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद भी दुकानदार उस पर 70% का लाभ कमाता है। यानी वही चीजें लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तीन चीजें होगी, यानी कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं, उस चीज को 70% का लाभ होता है, यानी कोई चीज 170 में बेच रहा है वो। ठीक है, यही चीज हम अब डायरेक्ट करेंगे। कितनी छूट दी उसने, 15% की छूट दी, एक दिए 20% की छूट। यानी हम कैसे निकाल रहे थे, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, जो फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन क्या है, 15 की फ्रैक्शन क्या होती है, 17/20। ओके, 20 की क्या होती है, 3/4। तो हमारा पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। देखते हैं, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 170, तो एमपी कितना आएगा, 170 अपॉन ये जो वैल्यू है 17 × 3, ये नीचे आ जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे 20/80। ठीक है, ये जाएगा 17 से इतनी बार, कितनी बार जाएगा, 10 बार। फ्रैक्शन क्या होती है 20 की, सॉरी, फ्रैक्शन होती है 20 की 4/4 4/5 होती है फ्रैक्शन। तो हम यहाँ करेंगे क्या,
हम करेंगे यहाँ ठीक है, 4 बाई फ्रैक्शन करते हैं 4/5 ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई क्या क्या करेंगे 70 मल्टीप्लाई बाई 4, इधर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 20 पंजू 100, 70 से 70 गया 10 बचा, इधर कितनी बजाएगा 25 बार, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब कितना आएगा 250। ये ना हमारे पास मार्केट प्राइस है 250। अब क्या बोल रहा है उस वस्तु को 30% की एकल छूट देता, यानी 250 रुपये की चीज है, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 7/10, तो कितना परसेंट का लाभ होता, ठीक है 25 आता है 175। तो हमारे पास SP डैश यानी जो सेलिंग प्राइस डैश है, यानी जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया 175। कोई चीज 100 की है 175 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा हमारे पास 75 रुपये, यानी 75% 100 पे। ऐसा ही क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको बार बार कंफ्यूज करता है, ये 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है यहाँ क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ऐसा कुछ लिखते हैं क्या, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि 120 आमों को बेचने पर दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर प्राप्त होता है, यानी जो 20 आमों का SP है, ठीक है मल्टीप्लाई 20 आमों का SP इतना हो जाएगा, इज इक्वल टू, जो मैं मान लेता हूँ एक आम पर P प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 आमों पर कितना प्रॉफिट होगा 120 मल्टीप्लाई बाई P, तो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा क्या प्रॉफिट, ये जो SP है ये इसके नीचे आएगा, क्या निकल के आएगा 20/120 1/6। एक का लाभ हो रहा है और 6 में बेच रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट तो एक का है, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, हमारे पास ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये आ जाएगा प्रॉफिट। पूछ क्या रखा है लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है 1 रुपये का लाभ हो रहा है 5 पर, ये फ्रैक्शन याद होगी आपको, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 3 क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बर्डन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, हंट करते रहिए, पढ़ते रहिए।